गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे कक्षा 8 के टॉपिक समय लेखन की संस्कृत में समय को किस तरह से इंडिकेट किया जाता है, किस तरह से बताया जाता है। तो समय बताने के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी है, किन किन चीज़ों की प्राथमिकताएं होती है, उनकी शब्दावलियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। घड़ी का चित्र हमारे सामने होगा तो घड़ी के चित्र को देखकर हम किस तरह समय का अवबोध संस्कृत भाषा के अंदर कर सकते हैं, उसका अध्ययन हम आज के इस लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो समय लेखन हमारा टॉपिक है, ये हमारे एग्ज़ाम में लगभग 2 से 3 अंक का प्रश्न इसमें से पूछा जाता है। इसमें कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। या तो कोई सेंटेंस गिवन होगा, उस सेंटेंस के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स में हमें सही समय का प्रयोग करना है जो ब्रैकेट्स में दिया हुआ है, या फिर मिलान करने वाले इस तरह से प्रश्न दिए होंगे। एक तरफ न्यूमेरिकल के अंदर टाइम दिया होगा, उसको संस्कृत में डिफाइन करना है। घड़ी का चित्र देकर के समय पूछ सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें संस्कृत भाषा के अंदर समय किस तरह से जाना जाता है, किस तरह से अवबोध किया जाता है, इसका अध्ययन हम आज इस टॉपिक में करने जा रहे हैं। सबसे पहले है समय को संस्कृत भाषा में जानने के लिए मुख्य शब्दावली कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो समय लेखन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उन शब्दों को हम संस्कृत और हिंदी दोनों में जान लेते हैं। सबसे पहले है एक घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। तो इस शब्द को संस्कृत में बोला जाता है हो रहा। रा के आगे विसर्ग। दूसरा है बजे या बजना, कि जैसे 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, तो बजे शब्द या बजना शब्द को यहां कहा जाता है वादनम या वादने। अब वादनम शब्द और वादने शब्द दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन वादनम शब्द तब आता है जब डायरेक्टली दिया हुआ हो कि 7:15 या 7:30 या 7 बजे या 7:20, तो वहाँ डायरेक्टली वादनम शब्द आएगा। लेकिन कोई सेंटेंस गिवन हो और सेंटेंस गिवन के अंदर ब्रैकेट में आगे दिया हुआ हो कि यार इसको संस्कृत में डिफाइन करना है, तो वहाँ पर फिर वादने शब्द का प्रयोग उस न्यूमेरिकल के साथ लिखा जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला है पूरा समय। पूरा समय मतलब 7 कंप्लीट बज रहे हैं, 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं है। 7 o'clock जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसके लिए संस्कृत में बोलते हैं पूर्ण समयः।
पूर्ण समय, आगे विसर्ग, आधा समय, उसके लिए आएगा अर्ध समय। तो ये कुछ नॉर्मल चीज़ें हुई। नेक्स्ट इसके बाद में है जो समय लेखन में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट है, पूरा समय पूर्ण समय हो गया। इसके बाद में है सवा। सवा मतलब 7:15। इस प्रकार की स्थिति, उसको हिंदी में बोला जाता है सवा, और संस्कृत में वहीं उस शब्द को बोला जाएगा सपाद। क्या बोला जाएगा? सपाद। इसी प्रकार से आधा समय, इस तरह का, जैसे 7:30, तो वहां बोला जाएगा सार्धम। क्या बोला जाएगा? सार्धम। या तो ध के ऊपर अनुस्वार लगेगा या म में हलंत। इसी प्रकार से पौने, 45 मिनट्स, उसको बोलते हैं पौने। तो यहां बोला जाएगा पादोन। तो इस तरह से समय को संस्कृत में जानने के लिए ये कुछ शब्दावलियां हैं। इन शब्दावलियों का ज्ञान हमें होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना किसी भी प्रकार के समय को जाना नहीं जा सकता। अब बात करते हैं पूर्ण समय। अब पूर्ण समय के लिए किस किस तरह से, जैसे 1 बजे, तो संस्कृत में बोलेंगे 1 वादनम। 2 बज रहे हैं साहब, तो 2 बज रहे हैं, उसके लिए क्या बोलेंगे हम? द्विवादनम। द्विवादनम। इसी की तरह बिल्कुल 3 o'clock, 3 बज रहे हैं, तो संस्कृत में उसे बोलेंगे हम त्रिवादनम। इसी प्रकार से 4 बजे, इसे बोलेंगे चतुर्वादनम। शब्द में कभी भी गलतियां नहीं होनी चाहिए, शब्दों को सही प्रकार से समझना आना चाहिए। 5 बजना, 5 o'clock, जिसे संस्कृत में बोला जाएगा पंच वादनम। और यदि किसी वाक्य के अंदर पूछा जा रहा है तो वादनम की जगह क्या आ जाएगा? वादने शब्द आ जाएगा। इसी प्रकार 6 बज रहे हैं, उसके लिए पूछा जाएगा षड्वादनम।
7 बजना, तो यहां आ जाएगा सप्तवादनम। 8 बजे, तो 8 बजे को बोलेंगे हम अष्टवादनम। इसी प्रकार से 9 बजना, उसे कहा जाएगा नववादनम। 10 बज रहे हैं, दशवादनम। ठीक है। और यहां हम देखते हैं 11 बजे को क्या बोलेंगे? एकादश वादनम। और 12 बजे को क्या बोलेंगे? द्वादश वादनम। इस तरह से पूर्ण समय को इलिबरेट किया जाता है। क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे आधा समय। आधा समय, 1 बजने के लिए आधे समय को बोलेंगे 1:30। कितना? 1:30। 1:30। सार्धम। 1 वादनम। इसी प्रकार से 2:30 को बोलेंगे सार्ध द्विवादनम। इसी प्रकार 3:30, इसे कहा जाएगा सार्ध त्रिवादनम। 4:30, सार्ध चतुर्वादनम। तो कहने का मतलब जितने भी इसके बाद आएंगे 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30 या 10:30, तो जो हमारा पूर्ण समय है, इस पूर्ण समय के पहले क्या लग जाएगा? सार्ध शब्द लग जाएगा। ठीक है, जैसा स्टार्टिंग में दिया हुआ है। इसी प्रकार अगला हमारा 8:45 बजे वाला, इसको हम समझने के लिए लिख सकते हैं पौने समय। अब फॉर एग्जाम्पल 1 हमें याद हो गया तो आधा बताने में दिक्कत नहीं होगी, पौने में भी दिक्कत नहीं आएगी। पौने में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे 1:45, 1:45, 1:45, तो इसका मतलब हुआ 2 बजने में 15 मिनट कम। तो इसका जब संस्कृत में बनेगा वो होगा 1 ज्यादा रखना है, पादोन द्वि
वादनम। यहाँ पे एक था, हमने द्वि लिखा, और 45 मिनट को बोलते हैं पादोन, मतलब 15 मिनट कम। तो 2 बजने में 15 मिनट कम इज इट 1:45। तो पौने के लिए आएगा एक ज़्यादा, लेकिन आगे लग जाएगा पादोन। जैसे 2:45 हमें लिखना है, तो 2:45 को बनाने के लिए लिखेंगे हम पादोन त्रिवादनम। 8:45 बताना है, तो इसका मतलब हुआ 8:45 बजना। तो यहाँ आ जाएगा पादोन नव वादनम, कि 9 बजने में 15 मिनट कम। इसी प्रकार से 10:45 अभी हो रहे हैं, इसका मतलब है 11 बजने में 15 मिनट कम। तो इसका बनेगा पादोन एकादश वादनम। और यदि 12:45 हो रहे हैं, कितना 12:45, तो इसको बोलेंगे 1 बजने में 15 मिनट कम। तो पादोन एक वादनम। तो इस तरह से समय को संस्कृत भाषा में अध्ययन के रूप में जाना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डायरेक्टली अगर समय पूछा जाए तो हमें डायरेक्टली समय के लिए याद होना चाहिए कि सवा को क्या बोलते हैं, आधे को क्या बोलते हैं, पौने को क्या बोलते हैं। अब आपका बचा 15 मिनट वाला सपाद जिसको कहा जाता है, तो चौथे नंबर पे बचा सपाद वाला। 7:15, तो आगे क्या लग जाएगा, सपाद सप्तवादनम, सपाद सप्तवादनम। ये लग गया साहब। 8:15 हो रहे हैं, तो यहां बन जाएगा सपाद अष्टवादनम। 10:15 हो रहे हैं, तो यहां बन जाएगा सपाद दशवादनम। 12:15 हो रहे हैं, सपाद द्वादश वादनम। तो इस तरह से संस्कृत भाषा के अंदर समय को इंगित किया जाता है। उसके लिए हमें ये तमाम चीज़ें इनकी शब्दावली के साथ याद होनी ज़रूरी है। पूर्ण समय हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आधा होगा तो पूर्ण समय के आगे सार्धम लग जाएगा, सवा होगा तो सपाद लग जाएगा, और पौने के लिए बता दिया कि जितना दिया हुआ है 1 अंक बढ़ाना है। उसका मतलब है 15 मिनट कम को इंडिकेट करने के लिए ये पादोन शब्द का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।